MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। हमारे चैनल को द्वारा लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का जो ये वीडियो है, एनसीईआरटी मध्यकालीन इतिहास में हम लोग शेषा सूरी और उसके प्रशासन को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुगल काल के दौरान हुमायूं के बाद जो है शेषा सूरी ने शासन किया था और उसका प्रशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें के प्रशासन की आज भी कुछ चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे रुपया नामक जो सिक्का चलाया था वो आज हमारे यहाँ करेंसी का नाम है, तो ये शेषा सूरी की देन है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका हमें अच्छे से इसको पढ़ना है, जिससे यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो एग्जाम में गलत ना हो पाए। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, शेषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है या है, इससे पहले हमें गौर करना है। वह बिहार का निर्विवाद स्वामी था, बिल्कुल सही है। वह एक तुर्क सरदार था, गलत हो जाएगा। वह एक अफगान था, ये बात याद रखना, तुर्की नहीं था, वो अफगान था, ये आपको गलत हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वह मुगलों के प्रति जो है वफादारी का दिखावा करता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चंदेरी का युद्ध जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, उसमें शेषा सूरी बाबर की ओर से युद्ध लड़ा था और उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने साथ दिया और समय अनुकूल रहा तो मैं मुगलों को एक दिन भारत से बाहर कर दूंगा, और उसने हुमायूं को बाहर से बाहर कर दिया था। उसकी सेना में 1200 हाथी शामिल थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेषा की सेना के किस तोपची ने चुनार के घेरे में हुमायूं को जो है कई माहरों तक उलझाए रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रूसी का तोपची था शेषा, जिसने हुमायूं को बहुत दिनों तक चुनार के किले में जो 1532 में किया था वहां पे उलझा के रखा था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौसा का युद्ध कब हुआ था 1539 में, के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला आपका, यह हुमायूं और शेषा सूरी के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही। चौसा बिहार के बक्सर के पास है, बिल्कुल सही। यह युद्ध सोन नदी किनारे हुआ था, गलत हो जाएगा, गंगा नदी किनारे हुआ था। इसमें हुमायूं पराजित हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं और शेषा सूरी के बीच कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और यह युद्ध मई 1540 में हुआ था और इसी युद्ध को हार करके शेषा सूरी ने जो है दिल्ली पर कब्जा किया था और हुमायूं को ईरान भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं ने किन भाइयों ने शेषा सूरी का मुकाबला बहादुरी से किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदाल और अस्करी, ये हुमायूं के भाई थे और इन्होंने बहुत जो है बहादुरी से मुकाबला किया था लेकिन हार गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की जो है विफलता का मुख्य कारण क्या था। तो शेरशाह सूरी के बीच हुमायूं जो विफल हुआ उसके पीछे क्या कारण था, वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया, यही इसका सबसे बड़ी भूल थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सूर, तो याद रखना सूर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, शेषा सूरी ने किया था। तो सूर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। शेषा ने 67 वर्ष की आयु में सूर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 67 जो है एज थी उसकी, तब सूरवंश की स्थापना दिल्ली पे किया था। वह सूर साम्राज्य की स्थापना 1540 में हुई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्नौज बिलग्राम के युद्ध को जीत करके किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह ने किस सुल्तान की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य का शासक बन गया था। तो यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे बड़ा अगर साम्राज्य किसी का था तो शेरशाह सूरी का था, और शेरशाह सूरी के बाद अकबर आता है तब उसका साम्राज्य होगा, लेकिन शेरशाह सूरी जो है अकबर के पहले था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य शेरशाह सूरी का ही था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो कश्मीर उसके राज्य में शामिल नहीं था, बाकी बंगाल, सिंध और बिहार शामिल था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शेरशाह के समकालीन किस राजपूत शासक ने पश्चिमी और उत्तरी राजपूताना पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो राजा मालदेव, ये मारवाड़ के राजा थे, इन्होंने जो है पश्चिमी और उत्तर राजपूताना पर अधिकार कर रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, पहला आपका मालदेव मारवाड़ का राजा था, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भीम बीकानेर का राजा था, बिल्कुल सही। जो है बीरम देव ये मिति का राजा था, बिल्कुल सही हो जाएगा। मिति राजस्थान में छोटी सी रियासत थी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये सब जो है किसके समय में थे, शेषा सूरी के समय में थे। नेक्स्ट आपका,
राजपूत और अफगान सेना के मध्य युद्ध अजमेर और जोधपुर के बीच में किस स्थान पर लड़ा गया था? तो सामेल। सामेल एक राजस्थान में जगह है, वहीं पर राजपूत और अफगान सेना के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी का आखिरी अभियान कौन सा था जिसमें तोप से घायल होने जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है? तो कालिंजर। कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा में है। तो यहाँ पे तोप का एक गोला वापस लौट के आ गया था और जहाँ तोप का गोला रखा था वहाँ आग लग जाने की वजह से शेरशाह सूरी वहाँ खड़ा था तो जल करके मर गया था, लेकिन उससे पहले जो है कालिंजर पर अधिकार हो गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इस्लाम शाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, तो वह शेरशाह का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सही। उसने 1556 तक शासन किया था, गलत हो जाएगा। 1556 तक शासन उसने नहीं किया था, वो सिकंदर सूर ने किया था, ये 1550 तक किया था। वह योग्य शासक और सेनापति था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, जो ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं ने किस वर्ष सूर साम्राज्य का विघटन कर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना की थी? तो मुगल सत्ता की स्थापना जो है दोबारा कब हुई थी? तो 1555 में किया था हुमायूं ने, सूर वंश को समाप्त करके जो है सरहिंद के युद्ध में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो शेरशाह सूरी ने बहुत सारे सुधार किए थे, उसमें कौन सा सुधार शामिल नहीं है? डाकुओं और लुटेरों से वह सख्ती से पेश आया, बिल्कुल सही। कर न अदा करने वाले जमींदारों पर कड़ाई की, उसने बिल्कुल सही। साम्राज्य में शांति व्यवस्था की पुनर्स्थापना की, बिल्कुल सही। उसने जजिया कर को लागू किया था, गलत हो जाएगा। ने जजिया कर को लागू नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह सूरी का दरबारी इतिहासकार था? तो शेरशाह सूरी का दरबारी इतिहासकार था अब्बास खां सरवानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका, शेरशाह ने अपने शासनकाल में ग्रांड ट्रक रोड को चालू करवाया था। यह सड़क कहां से कहां तक जाती थी? तो ये सड़क जो है सिंधु नदी के बंगाल के सोनार गांव तक जाती थी। तो अटक से जो है सोनार गांव तक जाती थी। यहाँ अटक है तो अटक से सोनार गांव तक जाती थी और इसी को ग्रांड ट्रक रोड कहा गया था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। और याद रखना, इसी को सड़क आजम कहा था, किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित सरायों को धर्मशाला कहते हैं जो सड़क के किनारे बनते थे, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। उसने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क पर 8 किलोमीटर की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है। धर्मशाला के रूप में सरायों का निर्माण कराया था यात्रियों की सुविधा के लिए। सरायों में हिंदुओं और मुसलमानों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी, बिल्कुल सही है। हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन देने के लिए और उन्हें घोड़ों को दाना देने के लिए काम की व्यवस्था करने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था कि यदि तुम्हारे क्षेत्र में किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाए तो उसके माल पर हाथ डालना विश्वासघात है? ये शेख निजामी का सिद्धांत था, इसे शेरशाह सूरी ने लागू किया था। लेकिन ये सिद्धांत किसका था? तो शेख निजामी का था, जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में काम करते थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शेरशाह सूरी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में से किसका सिक्का नहीं चलाया था? तो चमड़े का सिक्का नहीं चलाया था। चमड़े का सिक्का कौन चलाया था? तो ये चलाया था सिक्का हुमायूं ने चलाया था। बाकी चांदी, तांबा और सोने का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था और उसका नाम रुपया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। कई गाँवों को मिलाकर परगना कहते थे, बिल्कुल सही, जिसे आज हम ब्लॉक कहते हैं। परगना सिकदार के जिम्मे होता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। आमिल सैन्य अस्तबल की देखरेख करता था, नहीं। आमिल जो है परगने में भू राजस्व की वसूली करता था और सिकदार प्रशासन देखता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 सही हो जाएगा, जबकि तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह के प्रशासन में सिकदार एक सिकदारान किसका उच्च अधिकारी होता था? ये सरकार का होता था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह के प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुंसिफ भू राजस्व की वसूली करता था, बिल्कुल सही है। सरकार को मिलाकर सुधार बनता था, बिल्कुल सही है। तो सरकार जिले को कहते जो मिलाकर के सुधार का काम करता था। कबीलाइयों सरदारों को प्रशासन में नग्न भूमिका थी, गलत हो जाएगा। जो कबीलाई थे उनको प्रशासन में सरदारों में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेषा द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली के संवर्धन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। उसने दरों की सूची रे का प्रचलन करवाया था। जितने भी वस्तुओं के दर होते थे उन्हें रे कहते थे, इसका प्रचलन करवाया था। राज्य का हिस्सा उपज का 1/4 लिया था, गलत हो जाएगा, 1/6 लिया था। जमीन को उत्तम, मध्यम और निम्न वर्ग में बांटा था, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जबकि दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेषा के प्रशासन में बोई गई जमीन के क्षेत्रफल, फसल की किस्में और देय लगान को जिसमें दर्ज किया जाता था उसे जो है किस नाम से पुकारा जाता था, तो उसे हम पट्टा कहते थे। तो आज भी पट्टे पर जमीन दी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो इस व्यवस्था की शुरुआत शेषा सूरी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेषा के सैन्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। उसने जो है कबाइली सरदारों के, कबीलाई मतलब कबीले, सरदारों के अधीन कबीलियाइयों की फौज खड़ी करने के चलन का परित्याग कर दिया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कबीलों को सेना में भर्ती करना बंद कर दिया। उसने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया, बिल्कुल सही। प्रत्येक सिपाही का पूरा व्यक्तिगत वर्णन रखा जाता था, जिसे हम चेहरा कहते थे, बिल्कुल सही है। तो चेहरा मतलब उनके पूरी हुलिया लिखा जाता था सैनिकों का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोड़ों को दागने की दाग प्रणाली शेषा ने किस सुल्तान से उधार ली थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से। तो घोड़ों को दागा जाता था, उस पर निशान लगाया जाता था, जिससे घोड़ों की गिनती एक ही बार हो सके, 2 बार ना हो सके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको शुरू किया था और इस प्रणाली को शेषा सूरी ने भी अपनाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेषा की सेना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है आपका, उसकी सेना में 1,50,000 मतलब 1000 घुड़सवार थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसकी सेना में पैदल सैनिकों की संख्या जो है 25,000 थी, बिल्कुल सही। सैनिक तोपेदार बंदूकों और धनुषों से सुसज्जित थे, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें सभी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई भी सत्य मतलब है, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने कहा था कि न्याय धार्मिक कृत्यों में से सबसे श्रेष्ठ है और उसका अनुमोदन काफिर और मुसलमान दोनों को करते हैं। तो काफिर मतलब हिंदू, ये किसने कहा था, तो ये शेषा सूरी ने कहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन किस शासक ने इस्लामिक कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई थी, तो ये याद रखना, इस्लाम शाह, शेषा सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था जो इस्लामिक कानूनों की एक संहिता तैयार कराई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेषा के काल की घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। शेषा ने आगरा में पुराना किला और उसके अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। तो आगरा में नहीं, दिल्ली में पुराना किला बनवाया था और मस्जिद बनवाया था, आगरा में नहीं बनवाया था, तो गलत हो जाएगा। उसके शासन काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने फारसी में पद्मावत लिखा, गलत हो जाएगा। हिंदी में पद्मावत लिखा था, दोनों गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ था, तो याद रखना इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर शेषा और हुमायूं हो जाएगा। और कन्नौज के बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध को हार के हुमायूं बाहर हो गया और शेषा सूरी ने दिल्ली पर कब्जा करके सूरवंश की स्थापना की थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, तो इसमें सबसे उच्च शिक्षित अगर इसमें देखा जाए चारों ऑप्शन में, तो सबसे कौन था, तो इसमें था शेषा सूरी और इसने शिक्षा पटना से प्राप्त की थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नाम पटना शेषा सूरी ने ही रखा था, ये भी याद रखना। शेषा सूरी द्वारा किए गए सुधारों पर सम्मिलित था कौन, तो शेषा सूरी ने राजस्व सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार किया था, सैनिक सुधार किया था, करेंसी सुधार किया था और सिक्के का नाम रुपया दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही रुपया आज भी चलता आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था, तो याद रखना स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन पहली बार अगर किसी ने किया था तो वो हुमायूं ने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था, तो शुद्ध चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया नाम शेषा सूरी ने दिया था। यही रुपया आज हमारे देश की करेंसी का नाम है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेषा सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और सही उत्तर की मतलब पहचान करना है।
वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि एक शासक के रूप में अनेक गुणों युद्धों के मैदान पर उसकी जीत में से अधिक उल्लेखनीय नहीं है, गलत हो जाएगा। उसकी जीत भी उल्लेखनीय है, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ शासक के गुणों के साथ साथ, दोनों सही हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक होगा, उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय नहीं है दिया है तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेषासुरी की मृत्यु हुई थी कहाँ पर, तो कालिंजर में हुई थी, जहाँ पे तोप का गोला गिरने से जल गया था, मर गया था। और कालिंजर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। तो कालिंजर किला इतना मजबूत था कि उसको जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता था, तो एक गोला वहाँ से वापस लौट के आया और जहाँ पे खड़ा था वहाँ गोला बारूद का ढेर था, जल गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेषासुरी का जो है अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन था, तो कालिंजर का ही उसका अंतिम अभियान था और इसी के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से जोड़ेंगे, तो शेरशाह सूरी ने कहा था। ये मारवाड़ की विजय करने गया था और मारवाड़ किला टूट नहीं रहा था और मारवाड़ में बाजरा होता था। तो यहाँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार खड़ा रहा और जो है अंत में इसकी सेना बिल्कुल कमज़ोर हो गई। तो उसने उसी समय कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपने साम्राज्य खो देता, इसीलिए जो है वहाँ से वापस लौट आया। तो इसका शेरशाह सूरी ने कहा था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, ये सासाराम बिहार में है और यह मकबरा आप देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर मकबरा है। इसे बिहार का ताजमहल कहते हैं, बिल्कुल जो है झील के बीच में है। इसमें शेरशाह सूरी के पिता का और उसके बेटे तीनों का मकबरा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मकबरा है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, तो इसमें किसका निर्माण कराया था, तो दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये दिल्ली के पुराना किले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कौन कराया था, तो शेरशाह सूरी ने कराया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह हो जाएगा। अगर किसी को पट्टा मिलता था तो उसको एक लेटर पे लिख के सिग्नेचर करना पड़ता था कि मुझे पट्टा मिल गया, कबूल कर लेता था, उसी को कबूलियत कहते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये व्यवस्था शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम नामक कहलाने वाली एक सड़क का निर्माण कराया था, जिसे ग्रांड ट्रक रोड भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। शेरशाह सूरी ने ते बंगाल से लेकर के पेशावर अर्थात अटक तक जाती थी। आज इसी को जो है नेशनल हाईवे नंबर 2 कहते हैं, जो कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में घटनाओं का पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो पहला युद्ध के बारे में दिया गया है, तो इसमें पहला युद्ध कौन सा था, तो इसमें पहला जो युद्ध है वो है आपका है खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 में हुआ। किसके किसके बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। फिर कौन सा युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, इसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं और इसी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। और चौथा जो युद्ध था तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये 1565 में हुआ था। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका क्रम हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो सबसे पहले खानवा, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर तालीकोटा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान बना था, सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी ने पहले हजरते आला की उपाधि लिया, बाद में सुल्तान की उपाधि लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी, तो 64 के अनुपात में 1 थी। तो 64 दाम किसका था, चांदी का, और 1 दाम था किसका, जो तांबे का। तो ये विनिमय था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चांदी का सिक्का अर्थात रुपया इसी ने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। ये इतने क्वेश्चन मैंने शेरशाह सूरी से केवल दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।